प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 4 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके पहले अध्याय और उसके 31 पद के अंदर। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 पद 31, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान तक पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें उठाने वाला परमेश्वर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने उनको खिलाया, क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने जंगल में इजराइलियों को मन्ना खिलाया, स्वर्गीय भोजन परमेश्वर ने उनको खिलाया। उनके लिए चट्टान से पानी परमेश्वर ने निकाला, उनकी रक्षा की, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके चप्पल नहीं घिसे। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको हर एक युद्ध में विजय दिलाई। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा, उनके सामने अद्भुत और बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए और परमेश्वर उन्हें अपने हाथों में लिए रहा, उनको उठाए रहा, उनकी देखभाल करता रहा और उनकी सभी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता रहा। इसी तरह से परमेश्वर जो है आज हमारी सारी जरूरतों को भी परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। यहोवा यीरे सब कुछ मुहैया करता है। वो यहोवा यीरे है जो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए सब कुछ मुहैया कराया, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए भी सब कुछ मुहैया कराता है। वो सफर इतना लंबा नहीं था, लेकिन इतना लंबा इसलिए हो गया क्योंकि लोग जो थे वो ढीठ हो गए थे, हटीले हो गए थे, अनाज्ञाकारी हो गए थे। वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे थे, जिस कारण से वो इतने लंबे समय तक जो है वो वहां पर परेशान होते रहे, जंगल में घूमते रहे। इसी प्रकार अपने जीवन में हम इस बात को देखें कि क्या हम जो हैं जिस कार्य को, जिस मुकाम पर, जिस आशीष पर, जिस अनॉइंटिंग पर, जिस लेवल पर, जिस स्पिरिचुअल लेवल पर हम लोग जो हैं, हम लोग 4 दिन में पहुंच सकते हैं, क्या वहां पहुंचने में हमें भी 40 साल तो नहीं लग रहे हैं? 4 साल तो नहीं लग रहे हैं। हालेलुया। जिस अनॉइंटिंग पर हम पहुंच सकते हैं कम समय में, क्या उस अनॉइंटिंग के लेवल पर, उस अभिषेक के स्तर पर पहुंचने में हमें बहुत ज्यादा समय तो नहीं लग रहा है? क्योंकि परमेश्वर तो हमें उठाए हुए है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन हम स्वयं जो है अपना टाइम वेस्ट करने के द्वारा जहां हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं वहां पर हम बहुत देर में पहुंच रहे हैं। जब हम देखते हैं ना कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, तो परमेश्वर इस बात को भी हमको समझा रहा है कि उठ तो खड़ा होगा और उठा भी परमेश्वर लेगा और फिर भी वो आगे बढ़ेगा और चलेगा। लेकिन जो गिरने में और उठने में और फिर गिरने में और फिर उठने में और 7 बार, और जब वो गिर रहा है और उठ रहा है तो क्या हो रहा है? उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी गिरे नहीं, कभी प्रभु यीशु मसीह पाप में नहीं गिरे, कभी प्रभु यीशु मसीह किसी शारीरिक अभिलाषा में नहीं गिरे। इस कारण से 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े और इतने अद्भुत काम किए। वचन बताता है यदि वो सारे लिखे जाएं तो इतनी पुस्तकें भर जाएंगी, ऐसी एक पुस्तक हो जाएगी कि वो पूरी दुनिया में भी नहीं समा पाएगी। हालेलुया। उन्होंने अपने काम को कर लिया, जल्दी कर लिया, कम समय में कर लिया। क्यों? क्योंकि वो गिरे नहीं। उन्होंने गिरने में और उठने में टाइम वेस्ट नहीं किया। इसलिए हम देखें कि क्या वास्तव में हम लोग जो हैं वो कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज डेविल इज अ टाइम ईटर। वो आपके टाइम को खाएगा, वो आपके टाइम को बर्बाद करेगा, उसको पता है। हालेलुया।
उसका टारगेट है कि वो आपको लेट करना चाहता है, और आपको लेट करते करते इतना लेट करना चाहता है कि आपके नाम के आगे वो लेट लगाना चाहता है। उसका पहला टारगेट है कि वो आपको लेट करे, उसका दूसरा टारगेट है कि वो आपको और लेट करे, उसका तीसरा टारगेट है कि वो आपको और लेट करे। ऐसे उसके सारे टारगेट है कि वो आपको लेट 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 करे, और उसका फाइनल टारगेट है कि आपके नाम के आगे लेट लग जाए। हालेलुया। जो व्यक्ति मर जाता है उसके नाम के आगे लेट लग जाता है, लेट लग जाता है। वो लेट हो गया, वो लेट हो गया, अब वो कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि वो लेट हो गया। इसीलिए हमें, जबकि आज हम जीवित हैं और हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सामर्थ्य है, तो हम लेट ना हो। हालेलुया। हम लेट ना जाएं, हम जो हैं जागें। हालेलुया। हमें हमारे अंदर जागृति, हमारे अंदर स्फूर्ति, हमारे अंदर फुर्ती, हमारे अंदर जो है लगन, हमारे अंदर जोश परमेश्वर के लिए, एक भूख और प्यास परमेश्वर के लिए हमारे अंदर मेरे प्रियो होनी चाहिए। हालेलुया। और हमें इस बात को देखना है, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, लेकिन हमें बार बार गिरकर लेट नहीं होना है। हालेलुया। हमें बार बार गिरकर लेट नहीं होना है। परमेश्वर हमारे साथ है हमारी अगुवाई करने के लिए। जब भजन संहिता 23 में हम देखते हैं तो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो। हम गाते हैं ना, यहोवा चरवाहा मेरा। हाँ, लेकिन चरवाहा वो उसका है, किसका? भेड़ का। बोलो, भेड़ का। भेड़ का चरवाहा है वो। जो भेड़ है वही कह सकती है कि यहोवा चरवाहा मेरा। हालेलुया। क्योंकि भेड़ जो है वो चरवाहे की बात को सुनती है, उसकी आवाज को सुनती है और उसकी आज्ञा को मानती है और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताती है। जो भेड़ है उसका चरवाहा यहोवा है। हालेलुया। नहीं तो आप कहेंगे यहोवा चरवाहा मेरा, और परमेश्वर क्या कहेगा? तू तो मेरी भेड़ नहीं है। फिर आप कहेंगे हरी चराइयों में मुझे, परमेश्वर कहेगा क्यों चराऊं मैं तुझे? क्योंकि जब यहोवा चरवाहा मेरा, तो हमें क्या बनना है? उसकी भेड़ बनना है। हालेलुया। हम उसकी भेड़े, और हरी चराइयों में तब वो हमें चराएगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को हमें देखना है, अपने आप को जांचना है। हमें भेड़ बनने की जरूरत है और हमें परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाने की जरूरत है, ताकि हमको परमेश्वर उठाए रहे और हम आगे बढ़ते रहें और हम लेट ना हो, और हम अपने काम को उतने समय में कर पाएं जितने समय में परमेश्वर ने हमारे लिए उस कार्य को सोचा है, हम उसमें लेट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार हम उस योजना में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, हम लेट हो जाते हैं। हाँ, हमें देर हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं, प्रैक्टिकली आप बताएं कि किस प्रकार एक विश्वासी परमेश्वर की योजना को पूरा करने में उसको देर हो जाती है, वो लेट हो जाता है। क्या कारण रहता है एक विश्वासी के जीवन में, ताकि हम अपने आप को जांचें, हर एक कमी को दूर करें, आगे बढ़ें। हालेलुया। लेट ना हो और उन आशीषों को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जरूर इस वीडियो के नीचे YouTube पर कमेंट कर आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड।